हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, जो कि अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। और सेक्टर की अगर बात करें तो फुटवेयर सेक्टर की ये कंपनी, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,272 करोड़ की। करेंट प्राइस चल रहा है 1377 रुपीज़ की, और स्टॉक का पी है 117। तो दोस्तों, इस कंपनी की अगर पी हम देखें, पी देख के हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा ओवर वैल्यूड नज़र आ सकता है। तो मैं पहले इस चीज़ को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पिछले 5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, तो उनको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है। तो मल्टीबैगर स्टॉक वो स्टॉक्स होती हैं, वो कंपनियां होती हैं जो कि कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करती है, और अपना जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और फाइनेंशियल्स और सारी चीज़ें जिनकी बेहतर रहती है, तो इन्वेस्टर उन कंपनियों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो उस कंपनी को डिमांड के वजह से उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज़ होता है, और जिसके वजह से स्टॉक का पी थोड़ा ओवर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं, तो नेस्ले इंडिया एक बेहतरीन स्टॉक है एफएमसी सेक्टर की, जिसका पी थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी रही। आप अगर देखेंगे पिछले 5-10 सालों की इसकी ट्रैक रिकॉर्ड, तो उसकी पी लेकिन ओवर वैल्यूड हमें नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये कंपनी जो कि एक मल्टीबैगर साबित किया है अपने आप को, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और इसका जो पी निकल करके आता है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों, इस स्टॉक का बुक वैल्यू है 64.7 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड है 0.18% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.2% की। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि फुटवेयर सेक्टर की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जिसकी वजह से फुटवेयर सेक्टर की आगे आने वाले टाइम में डिमांड की संभावना किया जा रहा है। तो दोस्तों, इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, और 9% 9% मार्केट शेयर कैप्चर करता है वर्ल्ड के अंदर फुटवेयर सेक्टर की। तो जो कि अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में जितना भी ये प्रोडक्शन निकलता है, उसका 10% ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, और बाकी का 90% डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ किया जा रहा है। और अगर बात करें हम करंट मार्केट सिचुएशन की, तो लोगों का जो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो शूज़ का रिक्वायरमेंट है, लोगों का स्टाइलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों का फैशन इंक्रीज़ हो रहा है करंट टाइम पर, करंट सिचुएशन पे। और लोग लोग जो है पर कैपिटा पर जो पर कैपिटा कंजप्शन, जो फुटवेयर जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होने वाला है। इंक्रीज़ होके वो 6 to 7 पेयर्स पर एनम, मतलब साल की 6-7 पेयर तक इंक्रीज हो सकता है ये नंबर, जो कि करेंटली ये नंबर ग्लोबल एवरेज जो निकल करके आ रहा है वो 3 पेयर की एवरेज निकल करके आ रहा है। और करेंटली ये जो अपना इंडिया की जो कंजप्शन है वो 1.66 पेयर का
करेंटली शो हो रहा है। तो ये नंबर्स काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है। तो जब भी इंक्रीज़ होगा तो लोगों का जो डिमांड रहेगा, लोग परचेज करेंगे ज़्यादा शूज। अलग अलग सिचुएशन के लिए भी लोग शूज परचेज करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के लिए, जॉगिंग के लिए, उसके कहीं आसपास में टहलने के लिए, और लॉन्ग टूर के लिए। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइप्स का शूज लोग यूज़ करते हैं। कभी स्लीपर्स यूज करते हैं, कभी शूज, स्पोर्ट्स शूज यूज़ करते हैं, कभी रनिंग शूज यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो लोगों का डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जिसका कंप्लीट जो है प्रॉफिट जाने वाला है इस कंपनी को। और ये और जो फुटवेयर सेक्टर है वो एक डिमांडिंग सेक्टर रही, पहले भी था और आगे आने वाले टाइम में भी रहने वाला है। और ये अपना रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड लीडिंग कंपनी है, जो कि अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और अगर बात करें कंपनी के पास रोबोस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हाई ब्रांड इक्विटी है, और मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट की। और अगर बात करें ब्रांड्स की तो कंपनी के पास पहला ब्रांड की हम अगर बात करें तो स्पार्क्स है। स्पार्क्स ब्रांड्स के अंदर कंपनी प्रोवाइड करता है प्रीमियम रेंज ऑफ स्पोर्ट्स कैनवस शूज, सैंडल्स एंड स्लीपर्स प्रोवाइड करता है। फ्लाइट ब्रांड के अंदर कंपनी प्रोवाइड करता है फैशनेबल एंड लाइट वेट फुटवेयर। रिलैक्सो जो कि कंपनी का पॉपुलर आइकॉनिक ब्रांड है, जिसके अंदर कंपनी हवाई स्लीपर्स प्रोवाइड करता है। बहामाज ट्रेंडली एंड फैशनेबल फ्लिप फ्लॉप्स प्रोवाइड करता है। स्कूलमेट ब्रांड के अंदर कंपनी प्रोवाइड करता है रेंज ऑफ स्कूल शूज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। और अगर बात करें हम बोस्टन की, तो जिसके अंदर कंपनी ब्रांड के अंडर प्रोवाइड करता है फॉर्मल शूज़ फॉर मेन। मेरी जैन ब्रांड के अंदर ट्रेंडी फुटवेयर फॉर वोमेन। और किड्स फन ब्रांड के अंदर रेंज ऑफ कूल कलरफुल फुटवेयर फॉर नेक्स्ट जनरेशन किड्स। तो किड्स के लिए जितने भी कलरफुल फुटवेयर्स हैं उस ब्रांड के अंदर कंपनी प्रोवाइड करता है। तो मतलब कंपनी के पास कई सारी ब्रांड्स हैं, और जिसके अंडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको कंपनी ने छोड़ा है। तो हर तरह की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, और कस्टमर का डिमांड के हिसाब से वो हर तरह की, हर क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाने में ये कंपनी सक्षम है। तो इसलिए इसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। तो ये एक इसके कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ 7.5 लाख पेयर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। और कंपनी का जो वो अपना क्वालिटी के ऊपर मैक्सिमम फोकस करता है कंपनी, जिसके अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग के वजह से कंपनी अपना क्वालिटी को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है। और हर स्टेज में, जैसे कि डिज़ाइनिंग में, रॉ मटेरियल्स में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, पैकेजिंग में, और फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करने तक हर स्टेज की क्वालिटी मेंटेन करता है कंपनी। और अगर बात करें कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो यहाँ पर आपके सामने एक इंडिया का मैप शो हो रहा होगा, जिसके ऊपर जो येलो वाला पोर्शन है वो कहीं पूरा मैप ही, पूरा इंडिया का मैप ही येलो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह इंडिया में मौजूद है। और ब्रांड आउटलेट की अगर बात करें तो जो ब्लू वाला डॉट्स दिए गए हैं वो ब्रांड आउटलेट्स हैं। तो मतलब हर स्टेट में कंपनी का ब्रांड आउटलेट भी मौजूद है। तो रिटेल
रिटेलर्स जो है कंपनी के पास वो 50,000 से भी ज़्यादा है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स 650 से भी ज़्यादा है। आप ब्रांड आउटलेट 398 ब्रांड आउटलेट्स हैं कंपनी के पास, और 30 कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करता है तो अपना प्रोडक्ट, और दुबई में कंपनी का ओवरसीज़ ऑफिस भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपके सामने एक फाइनेंशियल डाटा में रखता हूँ, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू जनरेट होता था 2017 में वो 1652 करोड़ की होता था, और करेंटली FY22 में वो इंक्रीज़ होकर 2359 करोड़ की हो गया है, और कंटिन्यूसली ये नंबर्स इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2017 में 120 करोड़ की प्रॉफिट हुआ करता था, वो 2021 में इंक्रीज़ होके 292 करोड़ की हो गया है। मतलब 2-2.5 गुना तक बढ़ गया है पिछले 5 सालों के अंदर। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डाटा आपको हो रहा होगा। 2017 में 27.2% की हुआ करता था, और करेंटली 2021 में 28.5% की शो हो रहा है। मतलब ये जो पिछले 5 सालों के अंदर 24.5% से ही ज़्यादा अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन किया हुआ है हर साल। तो मतलब बेहतरीन जो बेहतरीन तरीके से ये कंपनी अपना इन्वेस्टर्स का पैसों पर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर 19% से ज़्यादा 19% से ज़्यादा की हमें शो हो रहा है। तो करेंटली 20.5% की यहाँ पर शो हो रहा है। डेब्ट की अगर बात करें तो डेब्ट तो करेंटली जीरो है, जो कि 2017 में 0.2% की हुआ करता था। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर एक ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे ईपीएस की, ईपीएस और नेटवर्थ की जो ग्राफ है, वो ईपीएस 2017 में 9.99 की हुआ करता रुपीज़ की हुआ करता था, करेंटली 11.74 रुपीज़ की हो गया है। मतलब कंटिन्यूसली ये ग्रो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है ओवर द टाइम। और अगर बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 606 करोड़ की 2017 में कंपनी के पास अवेलेबल था, और करेंटली FY22 में 1572 करोड़ की, मतलब नेटवर्थ इंक्रीज़ हुआ है लगभग 3-4 गुना तक 5 सालों के अंदर। तो कंपनी का तो कंपनी का क्या विज़न है आगे आने वाले टाइम में, तो अगर उसको जानने की कोशिश करें तो कंपनी स्ट्रीमलाइन बना रही है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंक्रीज़ करने की और मजबूत करने की। और अगर बात करें जो ब्रांड्स के ऊपर जो कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनकी जो कैपेसिटी है उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, और एफिशिएंसी मशीन्स का इंक्रीज़ करने में ध्यान दे रहा है। और कंपनी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस पर आगे आने वाले टाइम में फोकस करने का सोचा है, जो कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो 10% की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको इंक्रीज़ अगर करेगा तो एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा कंपनी का एम है। और और अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर के पास 70.9% की होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड्स के पास 7% की होल्डिंग है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 3.9% की होल्डिंग्स है, और अदर इन्वेस्टर्स के पास
18.2% की होल्डिंग से, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में ज़्यादातर शेयर्स अवेलेबल है। तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ये निकल करके आता है। तो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आपके सामने एक डाटा रखने की कोशिश किया कि अगर आप किसी कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको डायरेक्ट 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 10-50 गुना नहीं करेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपका पैसा जो है वो बढ़ता रहेगा 18-20% से। तो ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आगे आने वाले टाइम में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि इसका जो मोटो है कंपनी का वो क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।